गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का 8 नंबर का जो पाठ है पूर्ण विश्राम, जो सत्यकाम विद्यालंकार ने लिखा है, यह देखेंगे। ये जो सत्यकाम विद्यालंकार है, यह एक सफल संपादक, लेखक और कवि है। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली इनके जीवन के लेखन की विशेषताएं है। और लेखन व्यवहारिक है। इनका लेखन कैसा है? व्यवहारिक है। इनका व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इन्होंने क्या किया है? ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ है स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, यह लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आदि जीवन चरित्र इन्होंने लिखे हैं। और इस गद्य पाठ में पूर्ण विश्राम, इस पाठ में यह कैसा है? एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है या हास्य व्यंग्यात्मक पाठ है। और इस पाठ के माध्यम से कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं। आपाधापी मतलब जीवन की भागदौड़ में विश्राम के पल बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू उलझनों के कारण, घरेलू समस्याओं के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो इसलिए हमें कैसा करना चाहिए कि हमें जो भी समय मिले, जो भी वक्त मिले, उस समय का हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी करने के लिए उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो देखो, डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। डॉक्टर ने जब लेखक के बाह पर काला कपड़ा लपेटा, मतलब उनका बीपी चेक करने के लिए काला कपड़ा लपेटा, और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर, मतलब बीपी चेक करने का जो मशीन होता है, उससे क्या किया? डॉक्टर लेखक को सत्यकाम विद्यालंकार को चेक किया या उन्हें देखा और कहा कि कुछ सीरियस बात नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। उन्होंने क्या कहा? दफ्तर मतलब कार्यालय से कुछ दिनों की छुट्टी आप ले लीजिए और विश्राम कीजिए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, मतलब बिल्कुल ठीक कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। यह सारी बातें सुनकर पत्नी क्या हो गई? लेखक की पत्नी बड़ी ही खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो घर जाकर लेखक ने श्रीमती जी, अब मतलब अपनी पत्नी से क्या कह दिया? तुम जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। एक दिन बाद क्या थी? पूर्णिमा थी और चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। जुहू मतलब समुद्र के किनारे जो बीच होता है ना, उस बीच पर चांदनी रात का मज़ा कुछ और ही होता है। तो एक दिन पहले ही उन्होंने आधी रात से क्या कर लिया? जुहू पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह दो से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी, मतलब कुछ सोचने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी, मतलब लेखक कह रहे हैं कि हमारे जाने की सारी तैयारी की सूची बनाकर, उसकी यादी बनाकर मेरी पत्नी ने मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटार से हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, एक गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटार के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी
हो गई। मोटार के लिए मतलब उन्हें जिस गाड़ी में जाना था उस गाड़ी का जो सामान था, ट्यूब, बॉल, रबड़ सॉल्यूशन, एक इंजन ऑयल, ऑयल म्हणजे ऑयल, मतलब ऑयल का मतलब क्या होता है, ऑयल, आदि सारी चीज़ें करने में उनकी दिन भर की भागदौड़ हो गई और सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई, मतलब वह ज़्यादा थक गए। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, उन्हें विश्वास देते हुए कहा कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट आपकी जल्दी से दूर हो जाएगी। थैंक यू।